एक दफ़ा की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया और चिड़ा रहते थे। वो दोनों पूरे जंगल में बहुत ही ज़्यादा समझदार थे। हैं जी चिड़े जी, मैं क्या कहती हूँ, आज हम लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं। देखिए ना, आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है। चलिए ना, कहीं घूमने के लिए चलते हैं। अरे पर जाएंगे किधर ये तो बताओ। चलें चिड़े जी, चलिए ना, किसी दूसरे जंगल में घूमने के लिए चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। हाँ हाँ चलो ठीक है। फिर वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि चिड़े के पास उसकी बहन टूनी चिड़िया आ जाती है। अरे टूनी, क्या बात है, इतने दिनों बाद आ रही हो? इतने दिनों से कहाँ थी? चिड़े भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। हाँ बोलो टूनी बहन, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? चिड़े भैया, कुछ दिन से हमारे जंगल में दाना पूरी तरह ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से हमारे जंगल के सभी पक्षी बहुत ही भूखे हैं। हम सब चाहते हैं कि हम मिलकर अपने जंगल में गंदम की फसल लगा लें, लेकिन गंदम की फसल लगाने के लिए हमारे पास थोड़े से भी दाने नहीं हैं। अगर हमारे पास थोड़े से भी गंदम के दाने आ जाएं, तो हम सारे पक्षी मिलकर अपने जंगल में गंदम की फसल लगा सकते हैं। इसलिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। देखो टूनी बहन, मेरे पास इतनी गंदम तो नहीं है जिससे तुम अपने जंगल में गंदम की फसल लगा लो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता हूँ। हमारे जंगल के पास ही एक कालू कौवा रहता है। उसकी अपनी ज़मीन है जिसमें उस कालू कौवे ने काफ़ी फसल लगा रखी है। मैं कालू कौवे से गंदम के कुछ दाने उधार ले आऊँगा जिससे तुम अपने जंगल में फसल लगा सको। लेकिन वो कालू हमें ऐसे ही दाने नहीं देगा, हमें उसको वो दाने वापस भी करने होंगे। हाँ, तो इसमें क्या मसला है चिड़े भैया? जब हमारे जंगल में गंदम की फसल उग आएगी, तो उसमें से जितने दाने उस कालू कौवे ने हमें दिए होंगे, मैं उस कालू कौवे को सारे दाने वापस कर दूंगी। हाँ ये ठीक है टूनी बहन, हम ये कर सकते हैं। लेकिन वो कालू कौवा बहुत ही खतरनाक है। अगर हमने उसको वो गंदम के दाने वापस ना किए तो वो कुछ भी कर सकता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस जैसे ही गंदम की फसल अच्छी तरह उगाएगी, जितने दाने उस कालू कौवे ने दिए हैं, मैं उसे वापस कर आऊँगी। बस अभी आप जाकर उस कालू कौवे से कुछ दाने मांग कर ले आइए। ठीक है टूनी बहन, मैं जाता हूँ कालू कौवे के पास और उससे गंदम के दाने मांग कर लाता हूँ। फिर चिड़ा कालू कौवे के पास आता है और कहता है, अरे कालू भैया, मुझे आपसे एक काम पड़ गया है, क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ बोलो चिड़े, तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया है? मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। कालू भैया, क्या आप मुझे गंदम के दाने कुछ महीने के लिए उधार दे सकते हैं? मैं अपने जंगल में फसल लगाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कुछ दाने उधार पर दे सकते हो? पर चिड़े, तुम मुझे वापस कब करोगे गंदम के दाने? मेरी फसल जब बढ़ जाएगी, मैं आपको जितने दाने आपने दिए होंगे उससे कई ज़्यादा वापस कर दूंगा। ठीक है चिड़े, मैं तुम्हें गंदम के दाने उधार दे सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे अच्छे से जानते हो। अगर तुमने टाइम पर मुझे दाने वापस ना किए तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा। हाँ हाँ कौवे भैया, मैं आपको जानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपके दाने टाइम पर आपको वापस कर दूंगा। ठीक है। फिर कौवा कुछ दाने चिड़े को उधार पर दे देता है और चिड़ा वो दाने लेकर अपने घोंसले में आ जाता है। ये लो टूनी बहन, मैं तुम्हारे लिए कुछ दाने उधार पर ले आया हूँ। अब इन दानों से तुम अपने जंगल में जाकर फसल लगा लो। लेकिन हाँ टूनी बहन, जैसे ही तुम्हारे जंगल में फसल लग जाए तो तुम ये दाने मुझे वापस ज़रूर कर देना, वरना वो कालू कौवा मुझे नहीं छोड़ेगा। चिंता मत करें भैया, हमारे जंगल में जैसे ही फसल बड़ी होगी, मैं इतने ही दाने उस कालू कौवे को वापस कर आऊँगी। ठीक है टूनी बहन, तुम ये दाने ले जाओ और जाके अपने जंगल में फसल लगाओ। फिर टूनी चिड़िया वो दाने लेकर अपने जंगल में आती है और पक्षियों से कहती है, मेरे दोस्तों, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। गंदम के दाने मैं ले आई हूँ। अब हम इन दानों से अपनी ज़मीन में फसल लगा सकते हैं,
ताकि उस फसल से हम आराम से दाने खा सकें। फिर चिड़िया एक एक करके सारे दाने ज़मीन में बोने लगती है।